नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु, मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान जी। नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और भीषण जंग है जो लगातार 2 से 3 दिनों से फपक रही थी, उड़ल रही थी। और इस बीच ऐसी खबरें आती हैं कि ईरान पर जबरदस्त बमबारी रात के अंधेरे में, भोर के वक्त, और तमाम ऐसी मिसाइलें, ऐसे ड्रोन मारे जा रहे हैं जो अंदर तक जाके मार कर रही हैं। वहां पर खतरे के सायरन लगातार गूंज रहे हैं। मेरे साथ इमरान जी हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर इस युद्ध के पीछे जो अचानक से एमओयू टूटता है, सीज फायर खत्म होता है और ये आग भड़क जाती है, उसके बाद हम आएंगे वो शहर जिस तरह जहां पर अमेरिका ने स्ट्राइक की है और जवाबी पलटवार ईरान की तरफ से किया गया। देखिए, पहले से ही ये सीज फायर बहुत कमजोर था और ईरान तो बस इंतजार कर रहा था। अगर ईरान की तरफ से देखिए, फिर मैं अमेरिका की बात करता हूं। ईरान तो इंतजार ही कर रहा था क्योंकि अभी एमओयू पूरी तरह से उसको फॉलो भी नहीं किया गया है। उस पर तो अभी बहुत सारी शर्तों पर काम होना बाकी है। लेकिन ईरान की एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि इमाम आयतुल्लाह अली खामने की तदफीन, यानी उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाए, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और वो ईरान ने बहुत अच्छे से ससम्मान कर दिया है। अब ईरान हो गया एकदम फ्री। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका के गले में एक फांस थी जो बहुत दिन से चुभी हुई है कि होर्मुज कैसे ईरान कंट्रोल में ले सकता है। ये उनकी सबसे बड़ी फांस है। और अगर उनकी नहीं भी है या वो लौटना भी चाहे, तो इसराइल और अरब के जो देश जिन्होंने, एक्सपर्ट कहते हैं कि जिन्होंने इस जंग को फाइनेंस किया, जिन्होंने इस जंग में पैसा खर्च किया, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, ये सब अमेरिका को वहां से निकलने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से, और फिर इसके बाद ईरान ने जिस तरह से अपनी ताकत, अपना शक्ति प्रदर्शन किया है इमाम खामने के जनाजे में 4 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक, उससे अमेरिका और उसके ईरान के जितने भी दुश्मन है वो सकपका गए हैं कि ये अवाम की ताकत क्या होती है। ईरान ने अपनी बड़ी ताकत दिखाई है और यह भी दिखाया कि इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम के साथ लोग हैं, जिसको लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम तो यहां बगावत करवा देंगे, लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो यही वजह है कि आप देखिए, इसके बाद अमेरिका बहुत, जब ये चल रहा था फ्यूनरल, उसी दौरान अमेरिका ने मारना शुरू कर दिया था। और ईरान ने तो पहले कह रखा है कि कहीं से भी मारा जाएगा तो हम पलटवार करेंगे। फिर हम ये लिहाज नहीं करेंगे कि कौन हमारा दोस्त है, कौन नहीं है, किसने हमसे समझौता किया, वो हमें कोई मतलब नहीं। आपके यहां से मारा जाएगा तो आपको पिटाई पड़ेगी, ये आप लिख कर रख लीजिए। तो देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने बहुत डीप जाकर अपनी मिसाइलें जो है वो ठिकाने पर लिए हैं, ठिकाने लगाए हैं, मतलब उनकी तरफ से जो मिसाइलें वहां पर गिराई गई हैं ईरान के अंदर, सबसे पहले हम वो जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से जगह थे। उसके बाद हम देखेंगे कि ईरान में आखिर कहां कहां तक जो लक्ष्य है वो पहुंचा है। होर्मुज गान, यानी जो होर्मुज के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर अटैक हुए। एक बार एक मैप भी देखेंगे आप, जहां जहां पे आपको नजर आएगा मरकजी प्रांत आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद देखिए, यहां पे करीब 24+ रिपोर्ट दर्ज की गई जो होर्मुज के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे बंदर अब्बास, किशम, सिरिक, बंदर एजाज, हिंगाम द्वीप, और इसके अलावा जो अतिरिक्त वहां पे सैन्य ठिकाने हैं जो बताए जाते हैं कथित तौर पर IRGC के, वहां पर अटैक किया गया। दूसरा खुजेस्तान प्रांत है, 18+ रिपोर्टें यहां पर दर्ज की गई हैं, यानी मिसाइल और ड्रोन अटैक जो वहां पर हुए हैं, अहवाज में, मशहर में, बेभान, डेस्फुल, इसके अलावा उम्मीदिये, अबादानी, शादेगान, ये सब छोटी छोटी जो जगहें हैं वहां पर अटैक, मतलब 18+ यहां पर रिपोर्ट है। इसके अलावा बुशहर, एक ऐसा ठिकाना जहां पर बताया जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ईरान का मौजूद है। कल देर रात की खबर आई थी जिसमें दिखाया गया कि बहुत बारीक सी जगह बची थी जब अमेरिका का स्ट्राइक वहां पर होता है, यानी न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब था। तो बुशहर में, कंगन और उसके तटीय क्षेत्र में 6 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। इसके अलावा मरकजी प्रांत पर आते हैं, लगभग 5 से ज्यादा अटैक वहां पर किए गए हैं। कोंडाब, यानी अराक एक जगह है, वहां पे कोंडाब मिसाइल सुविधाएं हैं। खामिनेई का इलाका बताया जाता है ये, अयतुल्लाह अली खामिनेई का इलाका। इसके अलावा भारी जल परमाणु सुविधा, यानी वहां पर जो जल परमाणु की सुविधाएं, वहां पे ये चीजें हुई। इसके अलावा सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान के आसपास मेरे ख्याल से पड़ता है, वहां पे अक्सर करके पाकिस्तान और ईरान के साथ भी झड़पें होती रही हैं। तो वहां पर भी 2 रिपोर्टें कल दर्ज की गई हैं। और यहीं पर आता है आपका चाबहार इलाका, जिसे जो भारत है वो विकसित कर रहा था, चाबहार बंदरगाह को जी। तो वहां पर भी ये हमले अब तक हुए हैं, ये तब से हुए हैं जो हालिया घटनाक्रम देखा गया है वहां पर। तो ये पूरी चीजें हैं जो अमेरिका की तरफ से लक्ष्य बताया जा रहा था। उसमें बेसिकली वो इस बार जो अटैक कर रहे हैं वो किसे समझ के, सामरिक बंदरगाह, यानी उनके जो पोर्ट्स हैं उन्हें समझ के, कम्युनिकेशन के जो टावर हैं, संचार टावर, परिवहन और बुनियादी ढांचा, रेल नेटवर्क भी हमने देखा, एयरपोर्ट्स को भी हम देख रहे हैं,
वहीं पर वो मार रहे हैं। तेहरान और मशक को कनेक्ट करने वाली एक ब्रिज थी, उससे भी उन्होंने उड़ा दिया था। वो तब उड़ाया था जब इमाम खामेनेई का पूरा एक फिनरल चल रहा था उस दौर में। पेट्रोकेमिकल की जो सुविधाएं हैं वहां पर, इससे पेट्रोकेमिकल बेचकर ईरान को ज्यादा आमद होती है। इसके अलावा सैन्य ठिकाने हैं, सीमा एक तरीके से जो सीमाई क्षेत्र है उनके वहां पर बिजली और बुनियादी ढांचे। जब ये अटैक कर रहे हैं कुछ जगहों पर पावर आउटेज हो जा रही है, जिसके कारण ईरान में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ गौर करिए, ईरान ने आखिरकार कहां पर मिसाइलें दागी हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हम देख रहे थे और ऐसा अंदेशा था कि ईरान शायद हो सकता है अपने स्तर पर वो थोड़े कम हमले करे या फिर चाहे कि एमओयू का पालन हो, उसे भी कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आया। उसने भी ऐलान कर दिया एमओयू को अब हम नहीं मानेंगे, एक तरफा कम से कम। तो अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों का जो जवाबी विस्तार है वो देखिए। जॉर्डन सबसे ज्यादा एयरबेसेस की संख्या यहां पर मौजूद है, 12+ रिपोर्टेड है। सबसे बड़ा एक तरीके से इनका बताया जाता है मुवफ्फक साल्टी हवाई अड्डा, और यही एयरबेस जो है वो निशाने पर इस बार रहा है ईरान के। इसके साथ साथ अम्मान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे अस्थायी, वहां पर अटैक जब होता है तो निलंबन हो जाता है, वहां पे फ्लाइट्स वगैरह के लिए बड़े विस्फोट, लगभग 12 मिसाइलें यहां पर गिरी हैं। बहरीन में 9+ रिपोर्ट, जहां पे फ्लिट है इनका। यहां पर भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, सबसे बड़ा ये बताया जाता है, वहां पर भी हमले हुए। कुवैत में 4 से ज्यादा अटैक दर्ज किए गए अब तक। अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास विस्फोट है। इसके अलावा बिना मिसाइल अलर्ट के हमले हुए हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी चीज है, आगे हम बातचीत इस पर करेंगे। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका के 3 सैनिक यहां पर मारे गए। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड जो है वहां पे मौजूद, उनकी तरफ से कहा जाता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहरीन में 4+ रिपोर्ट, वो भी हमने बताया दोबारा एक तरीके से। जब 9+ रिपोर्ट वो हमने आपको बता दी। कुवैत में 4+ रिपोर्ट, ये दोनों तरफ आपने देखा। फारस की खाड़ी में, यानी जहां पर जो उनकी तरफ से मना करने के बाद वो जो कमर्शियल शिप्स हैं वो जब जा रही हैं तो उन पर भी अटैक कर रहे हैं। एक बार इसको क्लोज मैप पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के है। ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलें देखिए कहां पर अटैक हुआ है। जॉर्डन इतनी दूरी पर, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई इसके साथ साथ, मतलब ये सारे जो मैप इलाकाई है ईरान आप देख रहे हो, और यहां से कहां पर हमला हुआ है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि ईरान जो है वो कतई भी एक तरफा मानने के लिए कम से कम तैयार नहीं है। इसके अलावा हम एक और चीज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, ये देखिए यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से यह इस पर क्लैरिफिकेशन आता है कि हमारा कोई भी सैनिक गया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है। तो ईरान के दावे पर किस तरीके से हम समझे क्या, अभी तक जिस तरीके से अमेरिका जो तमाम दावे करता है तो वो एक तरफा एक तरीके से लगते हैं कि भाई आपने कहा तो वो सही है, पर ईरान कह रहा तो वो गलत है। देखिए, पश्चिमी मीडिया और खासतौर से अमेरिका और इसराइल ये कभी भी अपने नुकसानात को बताते नहीं हैं। नुकसान तो होता है, और ये जितने भी आपने जिक्र किया जो ठिकाने हैं अमेरिकी सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में, वो एक एक देश में 8-8, 10-10 ठिकाने हैं। जॉर्डन में तो 13 हैं, और कुछ खुफिया भी हैं जिनका जिक्र ही नहीं किया जाता है। और इसमें बहुत सारे ठिकाने शामिल होते हैं जिसमें नेवल भी होते हैं, फौजी भी तैनात होते हैं, है ना, कुछ एयरबेस होते हैं। तो ये सब मिलाकर तो ईरान ये पता कर लेता है, उनका इंटेलिजेंस सिस्टम इतना है जबरदस्त कि वो पता कर लेते हैं कि हमला कहां से हुआ था। उसके बाद वो वहां पे मारते हैं, और एक ही ठिकाने पे नहीं, कई कई ठिकानों पर वो मारते हैं। एक ही देश में कई कई ठिकानों पर भी मारते हैं, या कुछ खास ठिकानों को निशाने पर लेते हैं। तो ये उनकी रणनीति रहती है, और हम देख रहे हैं कि शुरू से ईरान इसी तरह से अरब देशों पर मारता है जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं, और भारी नुकसान होता है। लेकिन वही बात है कि ना अरब देश इस बात का जिक्र करते हैं, ना अमेरिका इस बात का जिक्र करता है, और इजराइल तो नुकसान छिपाने में माहिर माना जाता है। जब उन्हें बताना होता है तब वो बताते हैं, और जब छुपाना होता है तो किसी भी रूप में छिपाकर ले जाते हैं। ईरान के साथ भी ऐसा ही है। वो भी, अब दावे तो दोनों तरफ से होते हैं। अमेरिका भी दावे करता है कि हमने ईरान में इतने लोगों को मार दिया, इजराइल भी कहता है। लेकिन किसी के दावे पर यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता कि जंग में सब जायज है, और हर तरह के दावे और उसके खिलाफ, उसके बरखिलाफ या उसके अपोजिट में भी दावे होते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये वो आप चीज देख रहे हैं, खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकाने और उनकी संख्या करीबन कितनी है और कहां पर कितने सैनिक मौजूद हैं। जैसे इमरान जी ने कहा कि सिर्फ एक ही बेस नहीं है ऐसे देशों में। आपको लग रहा होगा कि ईरान इतने दिनों से मार रहा है, 40 दिनों की जंग में भी मारा, तो क्या खत्म हुआ उनका कि अभी तक अटैक करना पड़ रहा है। तो ऐसा है कि बहुत सारे बेसिस एक ही देश में उनके मौजूद है। अगर हम बात करें तो बहरीन में आपने सुना होगा कि 5वां बेड़ा, अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा वहां पर मौजूद है, मनामा में, और यहीं पर करीब 7000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ये नौसैनिकों का जो अड्डा है अमेरिका का, वो सबसे बड़ा यहां पर कहा जाता है।
मतलब उनके देशों से इतर कतर अल उदैद एयरबेस अमेरिकी मध्य कमान यानी सेंट्रल कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड, उसका जो मुख्यालय है ग्रिम वो यहीं पर है। 10,000 से ज्यादा की संख्या में सैनिक तैनात। बिल्कुल। इसके अलावा कुवैत की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कैंप अरिफजान थल सेना का प्रमुख तार्किक केंद्र है, जो उनकी थल सेना है पैदल, वहां के लिए। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 5,000 से ज्यादा सैनिक अल धफरा एयरबेस और उसके इतर जो बेस है वहां पर तैनात है। ओमान की बात करेंगे तो 1,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। और यही कारण है ईरान बार बार रिपीट करता रहा है। अयतुल्लाह अली खामेनी के दौर में भी उनकी तरफ से भी बहुत स्पीचेस आपने सुने होंगे जिसमें वो कहते हैं कि सबको एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा, अपने अपने देशों से इन्हें निकाल के फेंको जी, वरना आने वाले समय में ये आपको भी धोखा देंगे। और कुछ हमने चीजें देखी, सऊदी बिल्कुल इतरा रहा है, कतरा रहा है एक तरीके से ऐसे हमलों से खुद को बचाने के लिए, लेकिन पीटे जा रहे हैं ये लोग फिलहाल में। बिल्कुल बिल्कुल। और इनमें से कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां कहा जाता है, हालांकि इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती क्योंकि सब तमाम चीजें खुफिया रहती हैं, यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया, यहाँ पर तो इसराइल की फोर्सेस भी तैनात है। ये है, लेकिन इस पर ना इसराइल कुछ कहता है ना, और ये देश तो इतना बचते हैं क्योंकि इन्हें मुस्लिम वर्ल्ड को भी जवाब देना होता है, इसलिए वो इसराइल से दोस्ती भी करते हैं, उसको अब्राहम अकॉर्ड के तहत स्वीकार भी करते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करेंगे। आपको याद होगा यूएई के में एक बार प्रेसिडेंट माफ कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू खुफिया तौर पर पहुंचे थे, खुद इसराइल ने सरकारी तौर पर यह ऐलान किया, बताया, और यूएई मुकर गया, सामने से मुकर गया और कहा कि झूठ बोल रहा है इसराइल। तो इस तरह के तो इन लोगों के ताल्लुकात हैं इतने, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या खिचड़ियां पकती होंगी अंदर। तो ईरान सब जानता है बहुत अच्छे से, उनकी आईआरजीसी की भी खुफिया एजेंसियां बहुत तेज हैं, उनके बसीज, उनके और भी दुनिया भर में तैनात जो एजेंसियां वो बहुत तेज रहती हैं, ऐसा कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, और वो भी अपना देखते हैं, और जहां उनको लगता है जब जैसा मौका पड़ता है, ये सारे नुकसानात जो अभी नहीं खुल के सामने आ रहे हैं दोनों तरफ के, आएंगे 6 महीने बाद आएंगे, 8 महीने बाद आएंगे, 1-1 साल बाद पता लगेगा, लेकिन ये पता चलेगा कि किसने किसका कितना बड़ा बड़ा नुकसान किया। बिल्कुल। यूएई तो वो देश है जहां पे इसराइल ने भी आरोप लगाया था कि इन्होंने बमबारी भी उसमें घुस के कर दी थी जब अमेरिका और इसराइल कर रहे थे, उस वक्त यूएई ने मना कर दिया। लेकिन ट्रंप ने तुर्की के अंदर बैठकर बाकायदा जब नेटो का समिट चल रहा था उसी दौरान कह दिया कि नहीं, इन्होंने भी मारा था, माफ कीजिएगा फ्रांस में बैठकर उन्होंने कहा था कि इन्होंने भी अटैक किया था, और ये उस वक्त हुआ था जब अल नहयान उनके सामने बैठे हुए थे। फिलहाल आपको क्या लगता है, ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुआ है या अमेरिका की तरफ से जो स्ट्राइक की जा रही है उसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइव हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।